मोस्ट वेलकम टू एनपीटी स्टडी 14। एनपीटी स्टडी 14 में आपका स्वागत है। अब से पहले मैंने जो पास्ट टेंस का फर्स्ट वाला पार्ट था सिंपल पास्ट वो कराया। उसके जस्ट आफ्टर में हिंदी से इंग्लिश किस तरीक़ा से हम करते हैं, कैसे करके करें, इसका सेकंड वाला पार्ट है जो आज मैं आपके लिए कराऊंगा। जो दिया है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको देखें किस तरीक़ा से हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाए आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अब पहचान हम किस तरीक़ा से पहचान करें कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो पहले तो हिंदी में पहचान करना है आपको, किस तरीक़ा से पहचान करेंगे और कैसे करके पहचान करेंगे और फिर उसके किस रूल्स के आधार पर। तो जो आपकी पहचान है, पहचान और आपके रूल्स मेकिंग ऑफ द सेंटेंस, रूल्स ऑफ मेकिंग द सेंटेंस आपको ये मैं आपके लिए कराऊंगा, जिसके हेल्प से बड़ी आसानी से आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ले लो फर्स्ट ऑफ ऑल पहचान। पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे आदि आदि शब्द आते आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे जैसे माली बाग में पानी दे रहा था। माली बाग में पानी दे रहा था। तो इस तरीक़ा से रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द इन सेंटेंसों के आधार पर आएंगे। जो आपका आ गया पानी देना, तो जो पानी देना है, दे रहा था, यह आपका मेन वर्ब होगा। जो आपको इसके आधार पर रहा था, दे रहा था, खा रहा था, पी रहा था, ऐसे सेंटेंस आपके जो लास्ट में आपको देखना है, सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में आता है। इसको हम किस तरीक़ा से ट्रांसलेट करें, कैसे करके करें, इसका ट्रांसलेट आपको इंग्लिश में करना है। तो यहाँ पर ले लें फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यह फर्स्ट आ गया आपका। इसके दिए हैं रूल्स ऑफ द मेकिंग सेंटेंस। रूल्स ऑफ द मेकिंग सेंटेंस। मेकिंग सेंटेंस इसमें जो रूल्स ऑफ द मेकिंग सेंटेंस हैं, इसको बड़ी अच्छी तरीक़ा से देखना है। सब्जेक्ट प्लस
सिंगुलर सब्जेक्ट वॉज का यूज़ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर का यूज़ करना है। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ में वॉज का यूज़, प्लूरल के साथ में वर का यूज़। जस्ट आफ्टर बी फर्स्ट विद ING, जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट, जस्ट आफ्टर एक्स्ट्रा वर्ड। फॉर एग्जाम्पल में आपका दिया है, फॉर एग्जाम्पल में द गार्डनर, एग्जाम्पल द गार्डनर, द गार्डनर वॉज पानी दे रहा, इसका मतलब है वाटरिंग इन द गार्डन। जस्ट आफ्टर आपका आ जाएगा इसका असर्टिव के जस्ट आफ्टर में नेगेटिव सेंटेंस। ये आपका आया नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में आपको देखना है, इसमें सबसे पहले आपको देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, जस्ट आफ्टर वॉज और वर, प्लस जस्ट आफ्टर नॉट, जस्ट आफ्टर बी फर्स्ट विद ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव रूल्स है, जस्ट आफ्टर एक्स्ट्रा वर्ड। फॉर एग्जाम्पल मोहन पत्र नहीं लिख रहा था। ये आपका आ गया रहा था। ऐसे सेंटेंस आपके आएंगे तो आपको ये तो आपका आ गया रहा था, आपकी पहचान है। दिस हिंदी ट्रांसलेट जस्ट आफ्टर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दिस मेकिंग सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस। मोहन was not writing a letter. This Hindi translate this just after same sentence English translate। जिस तरीक़ा से हम हिंदी या तो हमारा हिंदी हो गया, जस्ट आफ्टर में इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया इसका। बिल्कुल एग्जाम्पल ऑफ रूल्स, मेकिंग रूल्स ऑफ द सेंटेंसेस, सेंटेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको करना है। इसके जस्ट आफ्टर में आप आ जाओ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऐसा कुछ नहीं है जो सेंटेंस नहीं हो पाए। जो आपका हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है वॉज और वेयर प्लस सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर प्लस बी फर्स्ट विद ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल आपका दिया है क्या कुम्हार बर्तन बना रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में ये बना रहा था तो ये क्या है, क्या की स्पेलिंग आपको नॉट यूज, ओनली वॉज सिंगुलर सब्जेक्ट, द पोर्टर वॉज द पोर्टर मेकिंग
मेकिंग द पॉट जस्ट आफ्टर क्वेश्चन मार्क। ये आपकी वीडियोज़ है जो आपके हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट की जाएगी और किस तरीक़ा से इसके रूल्स रेगुलेशन है इसकी पहचान आपकी हो गई। जस्ट आफ्टर असर्टिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होता है इसका फॉर्मूला जो दिया है आपका मेकिंग सेंटेंस रूल्स, सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी और जस्ट आफ्टर एग्जाम्पल आपका दे दिया माली बाग में पानी दे रहा था, द गार्डनर वॉज वाटरिंग इन द गार्डन। नेगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर में नॉट का यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। मोहन पत्र नहीं लिख रहा था, तो मोहन सब्जेक्ट आ गया, वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। दिस हिंदी ट्रांसलेट, दिस इंग्लिश ट्रांसलेट अकॉर्डिंग टू रूल्स। जस्ट आफ्टर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो हेल्पिंग वर्ब है हेल्पिंग वर्ब को पहले लेना है और आप अपना जो सेंटेंस है जैसे वॉज और वर्ब को पहले ले लिया फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके जस्ट आफ्टर में आपने ले लिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर मेकिंग द पॉट, ये आपका वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग बड़ी आसानी से आप वो अपने कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, किसी भी तरीक़ा से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। आगे इस रूल्स के आधार पर आपको नेक्स्ट लेकर के चलूँगा मैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो आपके सिंगल पार्ट और डबल पार्ट बोथ होंगे, किस तरीक़ा से हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करें। इस वीडियो को शुरू से लेकर के और लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आइएगा। इससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको केवल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स।